कराना चाहिए, उससे किसान को लाभ होगा। अब ये जैसे ये मामला था जो भावांतर का आया, अगर किसान ने अपनी फसलों को उस पर अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया होता तो इतनी बड़ी समस्या शायद ये ना होती। आगे से मैं आप लोगों के माध्यम से भी मेरे किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि अपनी अपनी फसल को रजिस्टर्ड करें, चाहे आप उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच रहे हैं, आपको अच्छे दाम मिल रहे हैं, चाहे उसको अपने घर में रख रहे हैं, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार के जो योजना है उनका लाभ वो जरूर है। सरपंचों के विभाग के सरपंच जो काफी नाराज हैं, आप फिर आंदोलन नहीं, सरपंच सारे मने हुए हैं, सरपंच काम पर लगे हैं और 90% पंचायतों ने अपने प्रस्ताव डाल के जो कार्य थे वो गांव में करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि 1100 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा पीआरई के लिए जारी किया गया था और 31 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, आपने देखा होगा, बोला, मैं भी बार बार अनुरोध कर चुका था कि आप गाँव के डेवलपमेंट के लिए बने हैं, जो पैसा है इसको खर्च करिए, क्योंकि पिछले साल जब पंचायतें नहीं थी या उससे पहले कई कोविड था, आंदोलन था, गांव का विकास कहीं न कहीं जिस गति से हमारी सरकार चाहती थी उस गति से हम नहीं कर पा रहे थे। आज बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने आपको चुना है, आप गांव के विकास की तरफ कदम बढ़ाएं, राजनीति का शिकार ना हो, ये मेरा बार बार अनुरोध है। और अब मैं एक बात बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी सुबह भी, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ, चाहे गुड़गांव में होता हूँ, मैं चंडीगढ़ में होता हूँ, चाहे मैं मेरे खुद कंस्टिट्यूंसी टोहाना में होता हूँ, लगभग 50-100 सरपंच अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने गांव के लिए जो ग्रांट है उसकी मांग के लिए पहुंच भी रहे हैं और जो पीआरए का पैसा है वो भी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए खर्च करना शुरू किया। 1100 करोड़ जो दिया गया था 31 मार्च को, वो लैप्स हो जाएगा या जो सरपंच अगर उसको वो खर्च नहीं करेंगे, उनके प्रस्ताव डाल के उसके टेंडर प्रोसेस से या जो भी काम उन्हें करवाने करवाएंगे, तो पैसा इस साल से आप कह सकते हैं पार्षद भी कहीं न कहीं लैप्स हो जाएगा। जी, सरपंचों के बाद जिला पार्षद भी आंदोलन की राह पर, आपने वक्त भी मुकर्रर किया है कि 26 सूत्रीय जो उनकी मांगे उनको लेकर के बात। देखिएगा, सरकार जो हमारी पीआरआई है, जो पंचायती राज से जो भी हमारे चुने प्रतिनिधि, हमारी पंचायतें हैं, 5 मेंबर और सरपंच साहिबान हैं, समितियां हैं, जिला परिषद है, इनको कैसे और मजबूत किया जाए। आप देखेंगे कि पहले कितना बजट पिछली सरकारों में देखा होगा, हमारे जो जिला परिषद था वहाँ 1 करोड़ रुपये में जाता था, अब एज पर कैपिटा आप देखेंगे, जहाँ मान लीजिए 2 कंस्टिट्यूंसी कहीं जिले में 5-7 हैं, एज पर कैपिटा आप 15-16 करोड़ रुपये से लेके और 30-30 करोड़ रुपए तक का एक जिले को देने का सरकार ने काम किया और इसको हमने और बढ़ाने का काम किया है। आने वाले समय में और जो जिम्मेवारियां हैं हमारे जो जिला पार्षद हैं उनको देने के सरकार ने भी जल्दी उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जो एक बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि जो हमारे 4 क्रम से नीचे के रास्ते हैं, हमारे बस सेंटर बन रहे हैं, स्कूलों को की मेंटेनेंस है, ऐसे कई काम की जिम्मेवारियां हम जिला परिषद को और समितियों को भी और स्ट्रेंथनिंग कैसे करें, पंचायत भी मजबूत होकर कैसे काम करे, इसी तरफ सरकार अपने एक अच्छा प्रयास में कह सकता हूँ करने में लगी, और जो आज से पहले की सरकारों ने नहीं किया जो हमारी सरकार करना चाहती है। और गाँव का एक बदलाव, गाँव के अंदर गाँव का विकास गली नाली और सिर्फ चौपाल तक ना रुके। आपने देखा होगा लाइटों का, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट सेशन में घोषणा थी, उससे पहले पिछले बजट सेशन में हमने पुरानी बिल्डिंगों के अंदर रेनोवेशन करके लाइब्रेरी थी, इंडोर जिम थे, आउटडोर जिम थे, व्यायामशालाएँ 1000 और अभी घोषणा की है, और कम्युनिटी सेंटर, ताकि सारे गांव की जितने भी हमारी छत्तीस बिरादरी के जो लोग बसते हैं उसका सदुपयोग कर सकें, उसका लाभ ले सकें। ये ऐसी योजनाएं और जो हैं वो परियोजनाएं हमने जो बनाई हैं वो धरातल पर ले जाने आपके महकमे की